ये नज़ारा है भारतीय विज्ञान का, जिसमें भारतीय विज्ञान और वैज्ञानिकों के स्पष्ट दृष्टिकोण की एक झलक मिलती है। इंडियन सोसाइटी ऑफ केमिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट और केंद्रीय औषधि एवं अनुसंधान संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में लखनऊ स्थित CDRI में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 25 से 28 फरवरी तक चले इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के तमाम देशों से आए शोधकर्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए और उस पर व्याख्यान भी दिए। पेश हैं उसके मुख्यांश। CDRI में जब मैं काम कर रही थी, द होल आइडिया वाज टू स्टडी on any peptides or anti-synthetic compounds which can act like a standard drugs which we are taking in asthma. जनरली इसका बैक्टीरिया का बहुत टिपिकल रोल है कि किसी कंडीशन में अगर हम पहले कभी किसी बैक्टीरिया से एनकाउंटर नहीं हुए हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में, तो फर्स्ट एनकाउंटर अगर हो रहा है तब तो वो जो है बढ़ा देगा कंडीशन को समहाउ। लेकिन अगर एनकाउंटर्ड हैं तो हमारे पास इतनी एंटीबॉडीज़ हैं कि हमारी बॉडी में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन समटाइम्स इसको कहते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेशन बाय बैक्टीरिया। For example, like anti-cancer drug or anti-inflammatory drug or painkiller, nothing. We need to want to know what's the detailed mechanism of the compounds, how it works, and use the kind of knowledge to develop a better drug. Sometimes there are known drugs, but if there are some side effects and some disease is not covered by the current drug, then we understand what's the problem of it. Currently, I am working in the. Of course, my core aim thesis is my focus is towards drug discovery, medicinal chemistry, and drug discovery. And being a chemist, I basically go for the synthesis of several biologically active compounds, which nature has, especially those which nature has made, as well as, of course, the general compounds which we synthesize generally in our laboratory. No doubt, the same Indian, if he is in India or he or she is in India, she is different or he is different. But when the Indians go abroad, they perform very, very nicely. Overall, particularly, I can tell you that United States में 23 million cases are reported every year, and there are around 800 deaths are reported due to this. I decided to go in this year for this conference because I think there are not enough international people here because of the of the immense density of conferences there are. Overall, it's well organized. It's pretty nice. There are nice topics. आखिर में 28 फरवरी को पुरस्कार वितरण भी किए गए। साल 2014-15 में शोध क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर अतुल गोयल और डॉक्टर अरुण त्रिवेदी को डॉक्टर रमन पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। इंडियन सोसाइटी ऑफ केमिस्ट एंड बायोलॉजी के 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमन पुरस्कार विजेता डॉक्टर गोयल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम सभी वैज्ञानिकों, स्टूडेंट्स और इनके लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। इस दिन डॉक्टर CV रमन जी ने अपना रमन इफेक्ट दिया था, जिससे कि काफ़ी साइंस में बहुत ही उन्नति हुई है और हम सभी लोग उससे बेनिफिट हुए हैं। तो आज का दिन तो वास्तव में बहुत साइंटिफिक कम्युनिटी में आई वुड से बहुत ही अच्छा है और हम सब वास्तव में बहुत उत्साहित हैं आज के। ये अवार्ड एक्चुअली काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से दिया जाता है। इसमें हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से करीबन 10 से 15 फेलोशिप्स दी जाती हैं हमारे इंडिया के CSIR फैमिली के जो साइंटिस्ट हैं, जो कि अपना योगदान साइंस में देते रहते हैं और उनका अच्छे योगदान के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनका सिलेक्शन होता है। और उस सिलेक्शन के तहत इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस सिलेक्शन के तहत वो सारे वैज्ञानिक जिनको ये सम्मान मिलता है, वो पूरे विश्व में किसी भी इंस्टीट्यूट में अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ जाके अपना विकास और कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ इंडिया के लिए वहाँ से ला सकते हैं। सर, 4 दिनों का ये कॉन्फ्रेंस हुआ, किस तरह से आप इसमें भारत को देखते हैं? खासकर विज्ञान में जो शोध है वहाँ पर भारत को आप दुनिया भर में कहाँ पर देखते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि इस समय विज्ञान के क्षेत्र में हमारा भारत काफ़ी तरक्की कर रहा है और आप देखेंगे कि दिन पर दिन हमारे यहाँ नई टेक्नोलॉजीज़ विकसित हो रही हैं
और जिससे कि हमारे पूरी सोसाइटी को बहुत ही कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा उनको इसका ये फ़ायदा पहुँच रहा है। दुनिया भर के लोग आए थे यहाँ पर विज्ञान और शोध से संबंधित। क्या आप समझते हैं भारत को किस तरह का यहाँ पर फ़ायदा पहुँचेगा इन लोगों के अनुभव के जरिए? एक यही हमारे साइंटिफिक फील्ड में बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसमें कि हम बाहर के वैज्ञानिकों और स्टूडेंट्स और आपस में विद इन इंडिया भी हमारे जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के इमिनेंट साइंटिस्ट, वहाँ के रिसर्चर्स, यंग ब्लड, उन सब के साथ में एक साथ एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म के अंदर काम करते हैं और आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि उनके यहाँ विकास किस तरह से हो रहा है। सर, भारतीय विज्ञान और शोध से जुड़े लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इस समय भारत काफ़ी अच्छी स्थिति में है और नरेंद्र मोदी जी के टाइम में काफ़ी टेक्नोलॉजी पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि जिस तरह से बेसिकली हम रिसर्च में और बाकी इन सब फील्ड में अपना जितना ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मनी का, बेसिकली हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारा ये उत्तरदायित्व होता है कि हम एटलीस्ट अपनी सोसाइटी को कुछ दें। तो इस तहत अगर ये जो हमारी यहाँ पे इस समय कॉन्फ्रेंस हो रही है ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड, हमारा ये दायित्व है कि हम जो है जिस हिसाब से यहाँ मेहनत करके नई नई दवाओं की खोज करें और अपने देश और विदेश सभी को इसका जो है लाभ पहुँचे। सर, आपने मोदी सरकार में तकनीक की बात की, जिस तरह से तकनीक की बात करते आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी, तो क्या आपको लगता है जो पहले के समय में तकनीक थी और अब की जो तकनीक है जिस पर पीएम मोदी जोर दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ अंतर है और जो मोदी हैं वो पहले से ज़्यादा तकनीक पर जोर दे रहे हैं? ना, मोदी जी का जैसे काफ़ी रहा है, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं उनके उस बारे में नहीं कह सकता ज़्यादा, लेकिन जिस हिसाब से उनका विज़न है, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जिस हिसाब से जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, उस हिसाब से उनके जो विज़न है वो सभी जनता हमारी भारत की और बल्कि विदेशों में भी सभी लोग उनको देख रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हमारे देश में जो नई नई, जैसा दिख रहा है अभी उनके उसमें राज्य में, कि नई नई जो पॉलिसीज़ वो लेके आ रहे हैं, पर्टिकुलरली फॉर टेक्नोलॉजी पे जो उन्होंने जोर दिया है कि ठीक है आप अपना रिसर्च तो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट सोसाइटी को आपको आपके ड्यूटी बनती है, आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उस सोसाइटी को कुछ ज़रूर दें, तभी आपका जो रिसर्च है, आपका ये काम है, ये सफल होगा। खाली एक पब्लिकेशन अच्छा होता है, रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश होते हैं, उससे नई नॉलेज बढ़ती है, साथ साथ हमारा दायित्व जो मेन दायित्व है कि हमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी सोसाइटी को देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अतुल गोयल, जिन्होंने साफ तौर पर भारतीय विज्ञान और शोध को आने वाले समय में कहा है कि बेहतरी के लिए निश्चित रूप से वो अपनी तरफ से पूरा का पूरा योगदान देंगे। ISCB यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ केमिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट और CDRI के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ CDRI में करंट ट्रेंड्स इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के 4 दिवसीय सेरेमनी का समापन हो गया। शोध के क्षेत्रों से आए जिस तरह से लोगों ने अपनी राय दी, उससे अंदाज़ा लगाना आसान है कि भारत को अभी भी विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में अभी भी ऊंचा मुकाम हासिल करने की ज़रूरत है, एक नई सफलता पर पहुंचने की ज़रूरत है। अक्सर कहा जाता है ये चीज़ कि भारत जो है वो दवाओं में अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर है। कैसे उन चीज़ों पर भारत अभी भी दुनिया में अपना मुकाम बना सकता है, और ऐसे तमाम मुद्दों पर इन वैज्ञानिकों ने अपनी राय दी और अनुभवों को साझा किया। निश्चित रूप से तकनीक के इस नए दौर में उम्मीद करते हैं कि भारत विश्व में अपनी छाप छोड़ेगा और नरेंद्र मोदी की सरकार में जिस तरह से बात की जाती है, तकनीक को विकसित करने की बात की जाती है, निश्चित रूप से भारत उसमें कामयाब होगा और एक नए आकाश में भारत विज्ञान में कदम रखेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष मिश्रा के साथ मैं आर के शुक्ला, INA लखनऊ।